हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी गाइड के यूट्यूब चैनल पे। एंड बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस एक्सप्लोरेशन बुक के 4th चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस के सारे क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। देखिए बच्चों, इससे पहले आपको जो भी चैप्टर्स दिए गए थे उन सारे के क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है ना, तो हमारे चैनल पे वो सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। बच्चों, मैं आपको शुरू में ही बता दे रहा हूँ कि देखिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो है ना, वो हम 2 पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट में, जो कि आज का पार्ट है, इसमें हम लोग 1 से 10 तक करेंगे एंड 11 से आगे आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। ओके, तो आप लोग अगला पार्ट भी जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, माय फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम व्हिच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड। ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगॉट टू कैरी अ क्लॉथ बैग। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक बच्चा है और वो बच्चा बता रहा है कि मेरे पापा जो है वो घर से दुकान जाते हैं और घर से दुकान की जो दूरी है वो 250 मीटर है। कितना दूरी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 250 मीटर की दूरी है। वो स्ट्रेट रोड में जा रहे हैं एंड दुकान पहुंचने के बाद, यानी कि जिस दुकान वो गए हैं उस दुकान में पहुंचने के बाद उन्हें ये याद आता है कि वो थैला लाने भूल गए हैं। ओके, ही केम होम टू टेक इट एंड वेंट टू द शॉप अगेन। अब वहां पर से वो वापस घर आते हैं एंड घर से थैला लेकर के वापस दुकान जाते हैं। बाउट प्रोविजंस एंड केम बैक होम, और फिर वो राशन खरीद लेते हैं। बाउट प्रोविजंस का क्या मतलब हुआ कि वो राशन खरीद लेते हैं एंड राशन खरीद के वो वापस घर आते हैं। हाउ मच वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, यानी कि इस पूरे प्रक्रिया में टोटल वो कितना डिस्टेंस चलते हैं, क्वेश्चन में आपको ये बताना है। व्हाट वाज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम, और घर से उनका डिस्प्लेसमेंट क्या है फाइनली, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन लिखना पड़ेगा कि दिया हुआ क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू शॉप, यानी कि घर से दुकान तक की दूरी कितनी है, तो 250 मीटर दूरी है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद देखिए, फादर गोज फ्रॉम होम टू शॉप, जब वो पहली बार घर से दुकान जा रहे होते हैं उस टाइम पे वो कितना चलते हैं, 250 मीटर चलते हैं। उसके बाद वो वापस घर आते हैं, तो फिर दुकान से जब वो घर आएंगे तो डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, यानी कि वो फिर से 250 मीटर चलते हैं। उसके बाद वो वापस दुकान जाते हैं, यानी कि फिर घर से, मान लीजिए ये घर है, ओके, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग घर है और ये मान लीजिए यहाँ पे दुकान है। 2 अलग अलग बॉक्स मैंने बना दिया है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होम है और ये हमारे पास क्या है, शॉप है। तो देखिए क्या हुआ है, सबसे पहले वो होम से शॉप जाते हैं फर्स्ट बार, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो थैला नहीं लाए हैं। मतलब उसके बाद वो फिर से शॉप से घर आते हैं। ओके, इसके बाद घर से थैला लेते हैं और फिर वो होम से, यानी कि घर से शॉप जाते हैं और फिर वो राशन खरीद करके इस बार क्या करते हैं, शॉप से होम आते हैं। तो देखिए, जब वो फर्स्ट बार गए थे उस टाइम पे वो कितना डिस्टेंस चले होंगे, जब वो फर्स्ट टाइम गए होंगे तब वो 250 मीटर चले होंगे। उसके बाद फिर से जब वो वापस घर आए हैं, यानी दुकान से घर आए हैं थैला लेने के लिए, उस टाइम पे फिर से वो चले 250 एंड फिर से घर से जब दुकान गए तो फिर वो 250 चले एंड फिर राशन खरीद करके जब वापस आए उस टाइम पे फिर वो 250 मीटर चले हैं। ओके, तो टोटल 250 वो कितनी बार चले, 4 बार चले। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो यहाँ पे आने वाला है वो आने वाला है 1000 मीटर का। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल कितना किया, तो वो 1000 मीटर टोटल ट्रैवल कर चुके हैं। इसके बाद आगे आपसे क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा गया था, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे। देखिए, जो इनिशियल पोजीशन था, यानी शुरुआत में वो कहाँ पर थे, शुरुआत में वो घर पर थे। शुरुआत में कहाँ पर थे, शुरुआत में वो घर पर थे और जब वो राशन लेकर के आ गए हैं तो वो फिर कहाँ पे आ गए हैं, राशन लेने तो गए लेकिन राशन लेके फिर वो कहाँ आए, राशन लेकर के फिर वो घर में ही आए, यानी कि दोनों केस में वो घर में ही है। उनका इनिशियल पोजीशन भी घर में ही है और फाइनल पोजीशन भी उनका घर में ही है। यानी कि इस केस में क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग पोजीशन था और जो एंडिंग पोजीशन था वो बिल्कुल सेम रहा, यानी कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन है इस केस में वो बिल्कुल सेम है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 मीटर का होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आप इस प्रकार से निकाल करके दिखा सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट रन्स फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू द 4th फ्लोर ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट अ बुक एंड देन कम्स डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन द 2nd फ्लोर। इफ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज 3 मीटर फाइंड। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जो है वो क्या करता है, ग्राउंड फ्लोर से, अपने स्कूल बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से पहले 4th फ्लोर में जाता है। यानी कि सबसे पहले वो क्या कर रहा है, ग्राउंड फ्लोर से वो 4th फ्लोर में जा रहा है। ओके, सबसे पहले वो ये काम कर रहा है और क्यों गया है, तो एक बुक को लेने के लिए गया है। अब वो बुक को कलेक्ट कर लेता है एंड वापस अपने क्लासरूम में आता है और उसका क्लासरूम कहाँ पर है, 2nd फ्लोर में है। यानी कि 4th फ्लोर से वो कहाँ पे आया है, 4th फ्लोर से वो अब 2nd फ्लोर में आया है, वापस से ग्राउंड फ्लोर में नहीं गया है, वो कहाँ पे आया है, वो 2nd फ्लोर में आया है। ओके,
इफ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज 3 मीटर, यानी कि हर एक फ्लोर का जो हाइट है ना वो 3 मीटर आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए क्या क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि टोटल वो वर्टिकली कितना डिस्टेंस चला है ये आपको खोजना है। दूसरा देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, आपको उसका डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, जहां पर से उसने स्टार्ट किया और फाइनली जहां पर वो है उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है। ये दो चीजें आपको यहाँ पर निकालने को कहा गया है। अब ध्यान से एक चीज को समझिएगा कि सबसे पहले आपको हर एक फ्लोर का हाइट दिया हुआ है, तो टोटल वो कितना डिस्टेंस चला ये हम लोग निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, हाइट ऑफ ईच फ्लोर कितना है 3 मीटर, वो आप लोग लिख दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 फॉलो करेंगे जहाँ पे मूवमेंट हुआ है, यानी कि वो मूव किया है। मूव कहाँ से कहाँ किया है, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर से वो 4th फ्लोर में गया है। कहाँ गया है, ग्राउंड फ्लोर से वो 4th फ्लोर में गया एंड उसके बाद 4th फ्लोर से वो 2nd फ्लोर में आया है। ये दो तरह का मूवमेंट वो किया है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, फिर आता है 1st फ्लोर, फिर आता है 2nd फ्लोर, फिर आता है 3rd फ्लोर और लास्ट में आता है 4th फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर से वो कहाँ गया है, 4th फ्लोर में गया है। तो ग्राउंड फ्लोर से 1st फ्लोर जब वो जाता है तो 3 मीटर चलता है, फिर 1st से 2nd जाता है फिर से 3 मीटर चलता है, 2nd से 3rd जाता है फिर से 3 मीटर चलता है और 3rd से 4th जाता है तो फिर वो यहाँ पे 3 मीटर चलता है। तो टोटल वो 3-3 मीटर कितनी बार चला है, तो 4 बार चला है। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स यहाँ पे कितने होगा, नंबर ऑफ फ्लोर्स यहाँ पे होगा 4 और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 × 3, यानी कि 3 + 3 + 3 + 3 इस प्रकार से डिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि टोटल जो डिस्टेंस यहाँ पर आने वाला है वो कितना आने वाला है, टोटल जो डिस्टेंस यहाँ पर आने वाला है वो 12 मीटर का आने वाला है, जो कि यहाँ पे आपको देखिए लिख करके दिया गया है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि जब वो 4th फ्लोर से 2nd फ्लोर में जाता है, यानी कहने का मतलब है ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर में गया एंड उसका जो क्लासरूम है वो कहाँ पे है, 2nd फ्लोर पे है। तो अब वो 4th फ्लोर से 2nd फ्लोर में आएगा। तो देखिएगा जब वो 4th फ्लोर से 2nd फ्लोर में आएगा तो सबसे पहले 4th से 3rd में आएगा एंड फिर 3rd से कहाँ आएगा, 3rd से 2nd में आएगा। तो 4th से 3rd में आते समय वो फिर से 3 मीटर चलेगा एंड 3rd से 2nd में आते समय फिर से वो 3 मीटर चलेगा, यानी कि दोबारा से वो कितना चला, दोबारा से वो चला 3 + 3 यानी कि 6 मीटर वो दोबारा से चला है। पहले 12 चला और फिर 6 चला। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस उसने यहाँ पे ट्रैवल किया 18 मीटर। तो ये हम लोग यहाँ पे 12 + 6 करके लिख देंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है जिसमें आपको बोला गया है देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है ये आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले वो ग्राउंड फ्लोर में था लेकिन 4th फ्लोर में जाने के बाद वो वापस कहाँ पे आ गया है, 2nd फ्लोर में आ गया है। इसका मतलब अब वो कहाँ पे है, अब वो 2nd फ्लोर में है। इस चीज पे आपको ध्यान देना है। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट में हम लोग लिखेंगे इनिशियल पोजीशन जो कि ग्राउंड फ्लोर था, जो कि 0 मीटर पे था। ओके, उसका कोई हाइट वाइट तो नहीं है, ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर ही रहेगा 0 मीटर। और फाइनल पोजीशन उसका कहाँ पे है, 2nd फ्लोर में है। और 2nd फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से कितना ऊपर होगा, तो 2 × 3 मीटर, 6 मीटर वो ऊपर होगा। 2 × 3 यानी कि 6 मीटर वो ऊपर होगा। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट इस केस में आएगा वो कितना आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आएगा 6 मीटर का। और किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन काफी ज्यादा मैटर करता है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी हम लोगों ने लिखा है कि 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट और कहाँ पे है, तो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि हम एक एक क्वेश्चन को काफी ज्यादा डिटेल में समझेंगे एंड उनके आंसर्स को भी हम काफी ज्यादा डिटेल में समझेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग 3rd क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद देखिए 3rd क्वेश्चन में बोला गया है ए गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड्स दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट। इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सीलरेटिंग एंड इफ सो हाउ। यहाँ पे आपको कहा गया है कि एक लड़की जो है वो अपने स्कूटर को चला रही होती है एंड वो देखती है कि उसका जो स्पीडोमीटर का रीडिंग है ना वो बिल्कुल कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस रीडिंग के कांस्टेंट होने के बावजूद उसका जो स्कूटर होगा वो एक्सीलरेटिंग कंडीशन में होगा। अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे, ये एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आंसर में लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल फॉर द स्कूटर टू बी एक्सीलरेटिंग इवन इफ द स्पीडोमीटर शोज अ कांस्टेंट रीडिंग। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं हाँ ऐसा पॉसिबल है कि स्कूटर जो है वो एक्सीलरेट होता रहे भले ही जो स्पीडोमीटर है उसमें हमें कांस्टेंट रीडिंग दिखाई दे रहा है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसके पीछे का, ए स्पीडोमीटर शोज ओनली द स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नॉट द डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको कहा गया है कि एक जो स्पीडोमीटर होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड दिखाने का काम करता है।
है। स्पीड का क्या मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड दिखाने का काम करता है, डायरेक्शन नहीं। देखिए जो वेलोसिटी होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है, क्योंकि वो वेक्टर होता है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट होता है उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो बस वही यहाँ पे कहा गया है कि स्पीडोमीटर सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताता है वेलोसिटी का, यानी कि स्पीड बताता है, उसका डायरेक्शन नहीं बताता है। आगे लिखेंगे एक्सीलरेशन ऑकर्स व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। देखिए एक्सीलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी में चेंज होता है। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी में चेंज होता है। और वेलोसिटी को चेंज करने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड को चेंज कीजिए, नहीं तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन को आप बदल दीजिए। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तब भी तो वेलोसिटी चेंज होगा, और अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो ऑब्वियस सा बात है वो चीज जो होगा, वो जो भी पार्टिकल होगा, जो भी स्कूटर होगा, वो किसमें होगा, एक्सीलरेशन में होगा। इफ द गर्ल इज मूविंग अलोंग अ कर्व्ड पाथ और टेकिंग अ टर्न द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस इवन इफ द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो बस वही चीज यहाँ पे कहा गया है कि मान लीजिए वो लड़की जो है कर्व्ड पाथ में चलती है या फिर एक ऐसे रास्ते में चलती है जहां बार बार वो टर्न ले रही है, बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है, तो स्पीड नहीं भी चेंज हो लेकिन फिर भी डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी में चेंज आएगा, एंड वेलोसिटी जब चेंज होगा तो ऑब्वियस सा बात है एक्सीलरेशन जरूर आएगा। ओके, तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, द स्कूटर इज एक्सीलरेटिंग ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन व्हिच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देखिए स्कूटर जो है ना वो एक्सीलरेटिंग कंडीशन में हो सकता है डायरेक्शन में चेंज के कारण, और इस एक्सीलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कहा जाता है। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड्स। यहाँ पे आपको कहा गया है कि एक कार जो है ना वो रेस्ट से स्टार्ट करता है। रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है, रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब होता है कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 मीटर पर सेकंड होगा। ये चीज आपको यहाँ पे समझना है। ओके, तो रेस्ट से स्टार्ट करता है एंड उसका जो वेलोसिटी है यानी कि फाइनल वेलोसिटी है वो 24 मीटर पर सेकंड हो जाता है 6 सेकंड्स में। फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस 6 सेकंड्स। यानी आपको यहाँ पे कहा गया है कि इन 6 सेकंड में आपको क्या करना है, इन 6 सेकंड में उस कार का एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एंड वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर में हम लोग क्या करेंगे, गिवन डेटा को लिख देंगे। गिवन में हम लोग लिखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u कितना है, तो u यहाँ पे है 0 मीटर पर सेकंड। अब 0 मीटर पर सेकंड क्यों है, 0 मीटर पर सेकंड इसीलिए है क्योंकि कार कैसे स्टार्ट हो रहा है, कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, और अगर कार रेस्ट से स्टार्ट हुआ है मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, वो 0 होगा। इसके बाद क्वेश्चन में देखिए आपको फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ था कि उस 6 सेकंड में वो एक वेलोसिटी तक रीच कर जाता है, और वो वेलोसिटी कितना होता है, वो होता है 24 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा है, इस वेलोसिटी तक पहुंचने में उसको टाइम लगा 6 सेकंड्स का। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है। तो एवरेज एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे मैंने एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी बता दिया है। देखिए मैंने सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लिख दिए हैं एंड क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व किया है ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगा और फाइनल वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकंड होगा, और टाइम उसको कितना लगा है, तो ऑब्वियस सा बात है टाइम उसको लगा है 6 सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे। 24 माइनस 0/6 यहाँ पर से आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या आया है, ये हमारे पास निकल करके आया है एवरेज एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन चूंकि हमारे पास आ चुका है तो डिस्टेंस ट्रेवल भी निकालना काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आपको डिस्टेंस ट्रेवल भी निकालने को कहा गया था। तब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है एक नया फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, टोटल 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, उसमें से ये दूसरा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है S = UT + ½ AT²। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए UT, U यहाँ पे कितना था, U तो 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, और T कितना था, T था 6। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज मैंने पुट कर दिए हैं। देखिए 0 × 6, ये तो ऑब्वियस सा बात है 0 ही होने वाला है। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इतना पाथ का तो कोई मतलब नहीं है। अब आगे देखिए +½ AT², यहाँ पे क्या है, +½ AT², तो हाफ रहेगा। अच्छा, एक ही जगह पे एवरेज एक्सीलरेशन जो भी हम लोगों ने निकाला है वो आ जाएगा, तो ½ × 4, और t कितना है यानी कि टाइम कितना है, वो है 6 सेकंड, तो 6 का स्क्वायर। पूरे अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये 2 से ये 4 2 टाइम्स में कट जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 × 2 वो कितना होता है, वो होता है 72। तो टोटल डिस्टेंस जो यहाँ पे ट्रैवल होने वाला है, टोटल डिस्टेंस जो यहाँ पे ट्रैवल होने वाला है वो है 72 मीटर्स। ओके, सो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस ट्रैवल भी आ गया और एवरेज एक्सीलरेशन भी आ गया। लास्ट में एक सिंपल सा स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, हेंस द एक्सीलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज
72 मीटर्स। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप वाइज मैंने आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझाया है एंड सारे फॉर्मूलाज भी आपको यहाँ पे मैंने लिख करके दिए हैं ताकि आप लोगों को लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं हो। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है ए मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर। आपको कहा गया है कि एक मोटर बाइक जो है ना वो इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ एंड 98 मीटर ट्रैवल करने के बाद जब वो 98 मीटर ट्रैवल कर लेता है तो उसके बाद वो रुक जाता है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड द टाइम टेकन टू कम टू अ स्टॉप। यानी कि आपको मोटर बाइक का क्या निकालना है, मोटर बाइक का आपको एक्सीलरेशन निकालना है एंड उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा वो भी आपको यहाँ पे निकालने को कहा गया है। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, जो गिवन डेटा है सबसे पहले हम लोग वो लिखेंगे। गिवन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन में सबसे पहले हम लोग इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 28 मीटर पर सेकंड है, तो इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि फाइनली बाइक का स्पीड क्या होने वाला है, फाइनली बाइक का वेलोसिटी क्या होने वाला है। तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी जो भी है ना आगे जाकर के उसको रोक देना है, यानी कि वो जो बाइक है वो रुक जाना चाहिए। तो बाइक रुक जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, वो होगा 0 मीटर पर सेकंड। वो कितना होगा, वो होगा 0 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग फाइनल वेलोसिटी में लिखेंगे 0 मीटर पर सेकंड। और कितने डिस्टेंस के बाद वो रुक रहा है, तो डिस्टेंस यहाँ पे होने वाला है 98 मीटर। 98 मीटर्स के बाद वो रुकने वाला है। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला है 2as = v² - का u²। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना s दिया हुआ है, s कितना दिया हुआ है 98 मीटर आपको यहाँ पे s दिया हुआ है। उसके बाद v आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी उसका 0 होने वाला है और u आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी उसका कुछ 28 मीटर पर सेकंड था। इतना तो एटलीस्ट आप लोग जानते हो। पूरे फॉर्मूला में देखिए 2 तो 2 ही रहेगा, s हमें पता है, v हमें पता है, u हमें पता है। एक ही चीज नहीं पता है जो कि है a, तो a आसानी से इस इक्वेशन में से निकल करके आ जाएगा। पर सारे वैल्यूज को हमें क्या करना है, सारे वैल्यूज को हम लोगों को यहाँ पे पुट कर देना है। तो ध्यान से देखिए 2 × a के बारे में हमें पता नहीं है तो a को हम लोग a ही रखेंगे। a का मतलब यहाँ पे क्या है, a का मतलब है एक्सीलरेशन। उसके बाद s यहाँ पे कितना है 98, यहाँ देखिए s था 98 तो यहाँ पे s की जगह पे हम लोग रख देंगे 98, 2as हो गया = v²। फाइनल वेलोसिटी कितना होने वाला है, 0 होने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 - u² की जगह पे क्या आ जाएगा 28 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बस आप लोग यहाँ पे क्या करिएगा, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर होता है 784 और बाहर में एक माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या आने वाला है 0 - 784। तो पूरा क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा माइनस का 784 और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में रहेगा 2 × 98। जब आप इसको पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे तो ये 8 टाइम्स में कटेगा एंड ये 4 टाइम्स में कटेगा। तो यहाँ पर से जो एक्सीलरेशन निकल करके आने वाला है वो निकल करके आने वाला है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यहाँ पे एक्सीलरेशन निकल करके आने वाला है। और यहाँ पे माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कि वो रिटार्ड करेगा, यानी कि निगेटिव एक्सीलरेशन होगा, वो आगे जाकर के और तेजी से नहीं बढ़ेगा, वो धीरे होता चला जाएगा। और ऑब्वियस सा बात है जब एक चलते हुए बाइक को रोकना है तो उसको धीरे ही करना पड़ेगा, मतलब वहां पे रिटार्डेशन का ही कॉन्सेप्ट आएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट के बारे में। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था टाइम टेकन निकालना, यानी कि उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना। तो देखिए अब आपके पास स्टॉपिंग डिस्टेंस है, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है 98 मीटर का, और कितने एक्सीलरेशन से रुकेगा वो भी अब आपको पता है, वो क्या है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, रिटार्डेशन है, जिससे वो आगे चलते चलते रुक जाएगा। तो इसको कितना टाइम लगेगा, तो अब टाइम निकालने के लिए हम लोग जो है ना फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। टोटल हम लोगों ने 3 इक्वेशन पढ़ा है, उसी में से पहला जो इक्वेशन है v = u + 80 उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। v का वैल्यू यहाँ पे 0 होने वाला है क्योंकि फाइनली वो रुकने वाला है। u की जगह पे क्या होगा, u हमें 28 दिया हुआ था, उसके बाद a अभी हम लोगों ने निकाला जो कि आया -4। तो यहाँ पे देखिए 0 = 28 + -4 × t। ओके, तो यहाँ पर से जो टाइम निकल करके आ जाएगा वो कितना निकल करके आ जाएगा, टाइम जो निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा 7 सेकंड्स का। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा था लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए बच्चों अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले एंड हम आपको इसी प्रकार से आगे के सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो प्रोवाइड करवाते रहें।
तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चंस किए हैं। आप देख रहे होंगे कि इतने को ही एक्सप्लेन करने में लगभग 20 मिनट का समय लग गया है। इसके आगे आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा। तो अगर आप इसी हिसाब से सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो अगले पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे के पार्ट्स में भी हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को क्लास 9 का पूरा कंटेंट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात, अगर अभी तक आप लोगों ने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वहां पर भी आपको क्लास 9 की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड हाँ, नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। अगले पार्ट्स को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिगर 4.27 shows a position time graph of two objects A and B that are moving along the parallel tracks in the same direction. Do objects A and B ever have equal velocity? Justify your answer. यहाँ पे आपको कहा गया है कि फिगर 4.27 को ध्यान से देखिए। इसमें जो है ना, आपको दो ऑब्जेक्ट्स के लिए A और B के लिए आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिखाया हुआ है, जो कि एक पैरेलल ट्रैक में मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपको बोला गया है दो ऑब्जेक्ट्स A एंड B हैव एवर इक्वल वेलोसिटी, यानी कहने का मतलब है कि क्या इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का कभी इक्वल वेलोसिटी होने वाला है। आपको अपने आंसर को यहाँ पे जस्टिफाई भी करना है, यानी कहने का मतलब है कि उनका कभी इक्वल वेलोसिटी होगा या फिर नहीं होगा, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ किस चीज का? ग्राफ है पोजीशन का। यहाँ पे देखिए ये आपको ऊपर में पोजीशन दिया हुआ है एंड इस साइड देखिए आपको टाइम दिया हुआ है। ये आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। एंड यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, जहाँ पे दोनों लाइंस कट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा ना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों का जो पोजीशन है वो सेम हो चुका है। एक सेम टाइम पे आप देखिए दोनों सेम पोजीशन पर है। तो बस वही चीज आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कभी इनका वेलोसिटी भी इक्वल होगा? पोजीशन तो सेम हो रहा है, टाइम भी सेम हो रहा है, लेकिन क्या कभी वेलोसिटी इक्वल होगा? ये चीज आपसे यहाँ पे पूछा गया है। सो आंसर में लिखेंगे नो, ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी डू नॉट हैव इक्वल वेलोसिटी एट एनी टाइम। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो ऑब्जेक्ट्स ए और बी होंगे ना, उनके कभी भी इक्वल वेलोसिटी नहीं होने वाले हैं। पूरे टाइम फ्रेम में कहीं भी उनका इक्वल वेलोसिटी नहीं होगा, कहीं पर भी उनका वेलोसिटी बराबर नहीं होगा। अब इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इन अ पोजीशन टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। देखिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है ना, इस ग्राफ में क्या होता है कि जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप हम लोग बोलते हैं ना, ये जो स्लोप होता है वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है वेलोसिटी को। ओके, बोथ ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइंस व्हिच मींस दे आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटीज। और यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान से और समझना होगा कि यहाँ पे दोनों ए हो चाहे बी हो, दोनों के मोशन को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से दिखाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब है कि उनका वेलोसिटी कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है तो आपको इस चीज को याद रखना चाहिए कि वहां पे जो वेलोसिटी होने वाला है ना उस पार्टिकल का, वो कांस्टेंट होने वाला है। एंड इस केस में अगर आप देखोगे तो दोनों का ही तो स्ट्रेट लाइन आया है, ए हो चाहे बी हो, दोनों का ही स्ट्रेट लाइन आया है। इसका मतलब दोनों का जो वेलोसिटीज है वो कांस्टेंट है। अब चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अब ये कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी कहीं भी सेम नहीं होगा या फिर कहीं पर सेम हो सकता है? ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्लोप का। अब देखिए दोनों का स्लोप अगर सेम होता ना तो हम बोलते हैं हाँ कहीं ना कहीं तो वेलोसिटी सेम होगा, लेकिन चूंकि दोनों का स्लोप ही अलग अलग है। आप ध्यान से देखिए, इसका जो स्लोप है, इसका जो एंगल बनेगा वो कुछ अलग टाइप का बनेगा। ओके, कुछ अलग एंगल बनेगा तो स्लोप भी कुछ अलग आएगा। इसका जो एंगल बनेगा वो कुछ अलग बनेगा और नीचे वाले का जो कुछ एंगल बनेगा वो भी कुछ अलग बनेगा। इसका मतलब दोनों का स्लोप भी यहाँ पर सेम नहीं है। और चूंकि चीज कांस्टेंट है और स्लोप भी सेम नहीं है, मतलब वैल्यू सेम नहीं है, तो वो कांस्टेंट है। इसका मतलब दोनों तो अलग अलग होंगे। किसी भी पॉइंट पर अगर बदलता तो एक चांस होता कि हाँ आगे चल करके हो सकता है इक्वल हो जाए, लेकिन जब बदलेगा ही नहीं, जब एक फिक्स्ड वैल्यू है तब वो आप कितना भी आगे चले जाओ उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हाउएवर द स्लोप्स ऑफ टू लाइंस आर डिफरेंट। हालांकि दोनों लाइंस का जो स्लोप है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। लाइन ए ज्यादा स्टीप है, इसका मतलब होता है कि वो ज्यादा वेलोसिटी होगा उसका। उसके बाद लाइन बी इज लेस स्टीप, लाइन बी थोड़ा कम स्टीप है, इसका मतलब उसका जो वेलोसिटी होगा वो थोड़ा सा कम होगा। तो ये आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दोनों का वेलोसिटी सेम होगा या फिर नहीं? तो सेम नहीं होने वाला है, कभी भी हमेशा अलग अलग वेलोसिटी होने वाला है। ऑल्दो द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट सेम पोजीशन एंड एट
सेम टाइम देयर स्लोप्स आर स्टिल डिफरेंट एट दैट पॉइंट। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि भले ही दोनों लाइंस जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेम पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं सेम टाइम में, लेकिन फिर भी उनका जो स्लोप है वो पूरी तरह से अलग है उस पॉइंट पे। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, इवन व्हेन ए एंड बी आर एट सेम पोजीशन देयर वेलोसिटीज आर नॉट इक्वल बिकॉज देयर स्लोप्स वेलोसिटीज आर डिफरेंट थ्रूआउट। देखिए भले ही दोनों ए और बी एक सेम पोजीशन पे है, उनका वेलोसिटीज कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जो स्लोप है ना वो पूरे मोशन के दौरान अगर आप देखोगे पूरे ग्राफ में उनका जो स्लोप है वो बिल्कुल अलग अलग रहने वाला है। दोनों का अपना एक फिक्स्ड वैल्यू होगा वेलोसिटी का, लेकिन कभी भी बराबर नहीं होगा। तो ये चीज बच्चों आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, ए ग्राफ इन फिगर 4.28 shows the change in position with time for two objects A and B moving in a straight line from 0 to 10 seconds. Choose the correct option. यहाँ पे आपको बोला गया है कि फिगर 4.28 में आपको एक ग्राफ दिखाया हुआ है। कौन सा ग्राफ है वो देखते हैं पहले। यहाँ पे देखिए ये आपको ग्राफ दिया हुआ है फिगर 4.28 में, ये वाला ग्राफ मैंने यहीं पर ऐड कर दिया था। ये वाला ग्राफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए इस ग्राफ को। ये वाला ग्राफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये ग्राफ के बारे में सो यहाँ पे देखिए इस वाले ग्राफ के बारे में आपको बोला गया फिगर 4.28 में आपको ये वाला ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, इनका आपको ग्राफ दिया हुआ है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं 0 से 10 सेकंड्स के लिए। तो आपको सही ऑप्शन का यहाँ पे चयन करना है कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है। ध्यान दीजिएगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। जब भी आपको जो है ना ऐसे ऑप्शन के आगे एस लिख करके दिया जाए तब आपको ये समझना होता है कि और भी कुछ ऑप्शन सही हो सकते हैं। सिर्फ द करेक्ट ऑप्शन दिया जाए तो हाँ एक ऑप्शन सही होगा, लेकिन जब ऑप्शंस दिए जाए तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकंड टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस दे हैव द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ पे आपको बोला गया है अगर हम लोग दोनों के ए और बी दोनों के एवरेज वेलोसिटी की बात करें 10 सेकंड्स के लिए, यानी 10 सेकंड का जो टाइम इंटरवल है, अगर हम लोग उसके लिए दोनों का एवरेज वेलोसिटी का बात करें तो एवरेज वेलोसिटी जो है ना इस केस में इक्वल होने वाला है। इक्वल क्यों होने वाला है, क्योंकि उनका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। और ये बात बिल्कुल ही सही है, क्योंकि देखिए जो एवरेज वेलोसिटी होता है ना वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ध्यान से 4.28 फिगर में तो दोनों का जो इनिशियल पोजीशन है वो बिल्कुल ओरिजिन है और जो फाइनल पोजीशन है ना वो ये है। दोनों का फाइनल पोजीशन भी सेम है और इनिशियल पोजीशन भी सेम है, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाला है। और अगर हम लोग एक सेम टाइम इंटरवल के लिए बात करेंगे, टाइम इंटरवल अगर हम लोग सेम रखेंगे तो उन दोनों का जो एवरेज वेलोसिटी आने वाला है वो भी सेम होने वाला है। मतलब तो साफ है कि यहाँ पे जो ऑप्शन 1 में आपको बात कहा गया है ये बिल्कुल सही है कि जो एवरेज वेलोसिटी होगा 10 सेकंड टाइम इंटरवल के लिए ये बिल्कुल सेम होने वाला है, यानी कि ऑप्शन 1 तो यहाँ पर सही है। अब दूसरा देखिए बोला गया है द एवरेज स्पीड्स ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकंड्स टाइम इंटरवल आर इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम। यहाँ पे देखिए जो बात कही गई है वो थोड़ी सी अटपटी सी लगती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो एवरेज स्पीड होगा ना 10 सेकंड्स टाइम इंटरवल में वो भी बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि दोनों ने इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया है, ऐसा यहाँ पे आपको कहा गया है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ग्राफ में देखोगे बच्चों तो ग्राफ में तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए ए वाला जो पार्टिकल है वो तो स्ट्रेट जा रहा है, बिल्कुल वो स्ट्रेट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो बी वाला पार्टिकल है उसमें अगर आप लोग देखोगे तो वो अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी डिस्टेंस में चेंज होता है तो एवरेज स्पीड के सेम होने का कोई चांस ही नहीं होता है। जब डिस्टेंस ही अलग है तो एवरेज स्पीड कैसे सेम होगा सेम टाइम इंटरवल में। हाँ भले टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है तो भले सेम होने का चांस रहता है, लेकिन टाइम इंटरवल भी चूंकि हम 10 सेकंड्स का ही ले रहे हैं तो यहाँ पे एवरेज स्पीड तो बिल्कुल भी सेम नहीं होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड किस पे डिपेंड करता है, एवरेज स्पीड जो होता है वो एवरेज स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एवरेज स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे चूंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो बिल्कुल अलग अलग है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ऐसा होता है ना। जब ऐसा होता है तो यहाँ पर देखिए दोनों के केस में, ए वाले केस में और बी वाले केस में, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो अलग अलग है। भले टाइम सेम है लेकिन जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो बिल्कुल अलग अलग है। इसका मतलब एवरेज स्पीड तो सेम यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि जो दूसरे ऑप्शन में आपको बात कही गई है ये तो बिल्कुल गलत है कि 10 सेकंड के टाइम इंटरवल में उनका जो एवरेज स्पीड होगा वो सेम होगा। नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होगा, क्योंकि वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। आप देखिए एक बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है और एक जो है टेढ़े मेढ़े रास्ते में जा रहा है। जो टेढ़े मेढ़े रास्ते में जा रहा है ऑब्वियस सा बात है स्ट्रेट वाले से वो थोड़ा ज्यादा ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि इसका मतलब दोनों का जो डिस्टेंस होगा, दोनों का जो स्पीड होगा, एवरेज स्पीड वो सेम नहीं होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 सेकंड टाइम इंटरवल इज लोअर देन दैट ऑफ बी सिंस इट कवर्स अ शॉर्टर डिस्टेंस देन बी इन 10 सेकंड्स। हाँ ये बात देखिए बिल्कुल सही है। देखिए अब यहाँ पे ना सही बात की गई, यहाँ पे क्या बोला गया, द एवरेज स्पीड ऑफ ए, यानी कि ए का जो एवरेज स्पीड होगा 10 सेकंड के टाइम इंटरवल के लिए वो लोअर होगा, यानी कि कम होगा। अब देखिए कैसे कम होगा, क्योंकि देखिए
यहाँ पे ए वाला जो पार्टिकल है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, वहीं पे जो बी वाला पार्टिकल है वो थोड़ा सा मुड़ते मुड़ते हुए जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, बी वाला जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और ए वाला जो डिस्टेंस है वो कम है। ए वाला डिस्टेंस कम है और बी वाला डिस्टेंस ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे उस टाइम पे बी का जो एवरेज स्पीड आएगा वो ए से क्या आएगा, बी का जो एवरेज स्पीड आएगा वो ए से ज़्यादा आएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो बस वही चीज़ तो यहाँ पे आपको कहा गया है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 सेकंड टाइम इज लोअर, यानी कि ए का जो एवरेज स्पीड है वो कम है तो बी का एवरेज स्पीड ऑब्वियस सा बात है ज्यादा कहा गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर सही होने वाला है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है करेक्ट ऑप्शंस आर 1 और 3। ओके, और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है एक बार अच्छे तरीके से, तो ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैंने बस आप लोगों को ना एक्सप्लेनेशन एक मिल जाए उसके लिए लिख दिया था, बाकी मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद आपको समझ में नहीं आया है ना तो बच्चों आप लोग पहले चैप्टर को ध्यान से जाकर के समझिए, क्योंकि जब तक आप चैप्टर को नहीं समझोगे ना फिजिक्स आपको आसानी से समझ में नहीं आने वाला है। तो पूरे चैप्टर का अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखिए। मैंने अपने दूसरे चैनल पे एक्सप्लेनेशन अपलोड किया है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है उस चैनल का। आप लोग वहां पर जाकर के इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से डिटेल में समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन, ए ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर नोटिसेस अ रोड साइन विद अ स्पीड लिमिट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर ट्रक्स। एक ट्रक ड्राइवर जो है ना वो 54 किलोमीटर पर आवर से अपनी गाड़ी चला रहा था एंड वो साइड में रोड साइन देखता है, यानी कि एक रोड साइन पे उसका ध्यान जाता है, वो देखता है कि वहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 40 किलोमीटर पर आवर का लगा हुआ है, यानी कि वो 40 किलोमीटर पर आवर के अंदर ही रह करके चला सकता है, उससे ज्यादा तेज वो नहीं चला सकता है। लेकिन अभी उसका स्पीड कितना था, 54 किलोमीटर पर आवर था, वो ज्यादा स्पीड से चला रहा था। ओके, he slows down to 36 किलोमीटर पर आवर इन 36 सेकेंड्स। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि 36 सेकेंड्स में जो है ना वो क्या करता है, अपनी गाड़ी को 36 किलोमीटर पर आवर तक ले आता है, यानी कि उसका जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर के अंदर ले आता है, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर ले जाता है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम ड्यूरिंग दिस टाइम। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि जब वो 36 सेकेंड लगाता है इस काम को करने में, यानी कि उसका जो फाइनल स्पीड है वो अब हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, उसको इस स्पीड तक पहुंचते पहुंचते 36 सेकेंड बीत चुका था। तो इस 36 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस चलेगा वो आपको यहाँ पे बोला गया निकालने को। एज्यूम द एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट व्हाइल स्लोइंग डाउन। आपको ना यहाँ पे एक एजम्पशन लेकर के चलना है कि जब वो अपनी गाड़ी को धीरे कर रहा होगा उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट ही रहा, यानी कि एक्सेलरेशन बदला नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा। आपको यहाँ पर ये चीज मान करके चलना है। ओके, चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना कि आपको जो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर एंड जो फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि जिस वेलोसिटी तक वो पहुंचा स्पीड लिमिट के अंदर रहने के लिए, वो आपको दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों स्पीड को सबसे पहले हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो वही काम यहाँ पे किया गया है कि जो इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में पहले चेंज किया गया है। तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे जो कि दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए। देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था कि देखिए हमें क्या करना है, हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो यहाँ पे किलोमीटर जो होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, किलोमीटर पर आवर। ओके, तो किलोमीटर कितना होता है, वो होता है 1000 मीटर, उसका मतलब होता है 1000 मीटर। और आवर क्या होता है, एक आवर में अगर हम लोग टोटल सेकेंड्स की बात करें तो वो होता है 3600 सेकेंड्स। ओके, टोटल कितना होता है 3600 सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हमें 1000/3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 के टेबल से ये 5 टाइम्स में, 2 के टेबल से ये 18 टाइम्स में, यानी कि किलोमीटर पर आवर को जब भी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसके लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आता है वो मीटर पर सेकंड में आ जाता है। ओके, तो बस वही चीज हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले 54 किलोमीटर पर आवर को हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जो आपको दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में वो निकल करके आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ओके, कितना आ जाएगा, 15 मीटर
पर सेकंड और जो फाइनल वेलोसिटी है वो निकल करके आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। कैसे आया है बता देते हैं। देखिए 18 से 54 कटेगा 3 टाइम्स में, 3 5 जा कितना होता है 15 होता है। उसी हिसाब से 18 से 36 कटेगा 2 टाइम्स में और 2 5 जा कितना होता है तो 10 होता है, 10 मीटर पर सेकंड होता है। ओके, इतना आपको समझ में आया। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में निकाल लिया है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आगे आपको दिया हुआ है टाइम टेकन। तो टाइम लिखने के बाद अब अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे जो है ना एक्सीलरेशन निकालेंगे, जो कि आपको एक्सीलरेशन कांस्टेंट बोला गया है पूरे मोशन में। तो एक्सीलरेशन का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना है ध्यान दीजिएगा, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास निकल करके आया था 10 मीटर पर सेकंड और इनिशियल कितना था, इनिशियल था 15 मीटर पर सेकंड। दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, 10 माइनस 15 होगा क्योंकि फाइनल कितना है, फाइनल है 10। तो यहाँ पे फाइनल माइनस का इनिशियल अपॉन टाइम। तो फाइनल कितना है, फाइनल है 10, इनिशियल कितना है 15 और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 36 सेकंड्स। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग सबसे पहले एक्सीलरेशन निकाल लेंगे कि वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या है जिससे वो स्लो डाउन हो रहा है, जिससे वो धीरे हो रहा है। तो हमें यहाँ पे एक्सीलरेशन या फिर कह लीजिए जो रिटार्डेशन है वो मिल गया है। रिटार्डेशन हमें मिल गया है 5/36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, जो कि क्वेश्चन में आपको मेन चीज कहा गया था कि इतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस चलेगा, वो बस आपको यहाँ पे निकालना था। तो यहाँ पे हम लोग मोशन का थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे 2as = v² माइनस का u²। अब देखिए हम लोग इस फॉर्मूला को क्यों यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हम लोग इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि देखिए इस पूरे फॉर्मूला में हमें फाइनल वेलोसिटी का पता है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, उसके बाद 2 तो चूंकि कांस्टेंट है तो वो 2 ही रहेगा। हमें a भी पता चल चुका है, अभी जस्ट अभी हम लोगों ने a निकाला जो कि कितना आया था -5/36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें लगभग जो है ना सारे वैल्यूज पता है, सिर्फ एक वेरिएबल नहीं पता है जो कि है s। तो s यहाँ पर से आसानी से निकल करके आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। v कितना था, v था 10, u कितना था, u था 15। उसके बाद हम लोगों ने भी एक्सीलरेशन निकाला, वो कितना आया था, वो आया था 5/36 और कैसे आया था, नेगेटिव साइन के साथ आया था। तो बस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो देखिए वैल्यूज को पुट कर दिया गया है 2 × a की जगह पे -5/36, s की जगह पे सिर्फ ऐसी रखे क्योंकि अभी हमें वो निकालना है। उसके बाद 2as = v², v की जगह पे हम लोग रखेंगे 10 का स्क्वायर और u की जगह पे हम लोग रखेंगे 15 का स्क्वायर। ठीक है, u की जगह पे नहीं रखेंगे, u² की जगह पे रखेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर माइनस का 15 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 15 का स्क्वायर होता है 225। कितना होता है, 225 होता है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 125 निकल करके आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे भी देखिए एक माइनस आ ही रहा है, तो इस माइनस से ये माइनस यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा s = ध्यान से देखिएगा 125 × 36/10, ये कुछ ऐसा निकल करके आ जाएगा। और जब आप इसको पूरे अच्छे तरीके से कैंसिल कर लोगे तो यहाँ पे देखिए 18 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 × 18 और 25 × 18 कितना होता है, वो होता है 450 मीटर। यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है वो 450 मीटर आ रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो कितना होगा, वो होगा 450 मीटर। तो बस ये चीज बच्चों आपको यहाँ पे निकालना था एंड यही इसका सही आंसर भी है। हम लोगों ने स्टेप वाइज सारी चीजों को समझते हुए बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया है। इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे चूंकि यही अच्छा लगा इसीलिए मैंने इसी को यूज किया है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकंड इन 5 seconds. It then travels at 20 मीटर पर सेकंड for 10 seconds and finally applies the brake with uniform acceleration to stop in 6 seconds. Find the total distance traveled. अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है, ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा। यहाँ पे आपको कहा गया है कि एक कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है, यानी कि कार रुका हुआ था, अब वो चलना शुरू करता है एंड वो एक्सीलरेट करता है अपने आप को यूनिफॉर्म, यानी कि एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलते हुए वो अपना वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड तक ले जाता है। और ऐसा करने में उसे टाइम कितना लगता है, उसे 5 सेकंड्स का टाइम लगता है, ऐसा आपको यहाँ पे कहा गया है। ओके, तो अभी वो रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो था 0, फाइनल वेलोसिटी उसका कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड और कितने टाइम में हुआ, तो 5 सेकंड्स में हुआ। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगले 10 सेकंड्स के लिए, यानी कि 5 सेकंड्स में उसका जो वेलोसिटी है वो 20
मीटर पर सेकंड पहुंच जाता है एंड अगले 10 सेकंड तक वो क्या करता है, अगले 10 सेकंड तक वो इसी स्पीड से, इसी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगले 10 सेकंड तक और चलता है। यानी कि देखिए 0 सेकंड में स्टार्ट किया, 5 सेकंड तक पहुंचते पहुंचते उसका जो स्पीड है वो 0 मीटर पर सेकंड से कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया, वहां तक वो पहुंचा। अब उसके बाद अगले 10 सेकंड वो क्या करता है, 20 मीटर पर सेकंड से लगातार चलते ही जाता है। ओके, एंड फाइनली अप्लाइज द ब्रेक विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन टू स्टॉप इन 6 सेकंड्स। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको लिख करके समझाता हूँ। मान लीजिए वो यहाँ पर से स्टार्ट किया, यहाँ पर से स्टार्ट किया, किसी इस पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते 5 सेकंड्स में उसका जो स्पीड है वो कितना हो गया, वो हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ओके, अब यहाँ पर से वो क्या करता है, अगले 10 सेकंड तक, अगले 10 सेकंड तक वो मान लीजिए यहाँ पर कुछ पहुंच जाता है, कुछ इस डिस्टेंस तक पहुंच जाता है। तो अगले 10 सेकंड्स में वो यहाँ तक पहुंच चुका है। ओके, और यहाँ पर भी उसका स्पीड कितना है, तो 20 मीटर पर सेकंड ही उसका स्पीड यहाँ पर भी है, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो 10 सेकंड और चला। अब इसके बाद वो क्या करता है, इसके बाद वो जो है ना 6 सेकंड लेता है और 6 सेकंड में उसका जो स्पीड है वो कुछ जीरो हो जाता है, यानी कि वो रुक जाता है। 6 सेकंड उसको लगता है रुकने में, यानी कि पहले वो 5 सेकंड चला, फिर वो 10 सेकंड चला और फिर वो 6 सेकंड चल करके फाइनली रुक जाता है। 3 तरह का मोशन यहाँ पर हुआ है। वही आपको यहाँ पे कहा गया कि टोटल वो कितना डिस्टेंस चला ये आपको निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें यहाँ पे तीनों मोशन को कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, मैंने आंसर में ऐसा इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पे ए हम लोग रख लेते हैं, यहाँ हम लोग बी रख लेते हैं, यहाँ हम लोग सी रख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग डी रख लेते हैं। तो ए से बी में जाते वक्त वो 5 सेकंड चलता है और उसका स्पीड जो है वो 0 से 20 हो जाता है बी तक पहुंचते पहुंचते। बी से सी में वो अपनी स्पीड को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है, जो स्पीड में वो बी पे था वही स्पीड में वो सी पे भी रहता है, लेकिन वो 10 सेकंड चल चुका है। इसके बाद सी से डी जाते जाते उसका स्पीड जो है वो 20 से कितना हो गया है, 20 से उसका स्पीड जो है वो 0 हो गया है। तो आपको इन तीनों तरह के मोशन के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना पड़ेगा एंड फाइनली सबको ऐड करके टोटल डिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग करते हैं। सो आंसर को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग कहेंगे फर्स्ट हाफ के बारे में। फर्स्ट हाफ में देखिए सबसे पहले उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना था, 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखिए बाइक जो है 20 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गया, उसको कितना टाइम लगा, तो टाइम उसको यहाँ पे लगा 5 सेकंड्स। ओके, पूरा पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, 5 सेकंड्स का टाइम लगा। तो इस पूरे टाइम के बीच में उसका एक्सीलरेशन कितना था वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला को यूज करते हुए एक्सीलरेशन कितना होगा, v माइनस यू बाई टी, यहाँ पे एक्सीलरेशन होने वाला है। तो देखिए v यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना था 20, इनिशियल कितना था 0, तो 20 माइनस 0/5। यहाँ पर से हमारा जो एक्सीलरेशन है वो निकल करके आ गया। एक्सीलरेशन कितना आया, एक्सीलरेशन आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यहाँ पे एक्सीलरेशन होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये निकालेंगे कि फर्स्ट हाफ में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। एक्सेलरेशन हम लोगों ने कांस्टेंट माना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब हम लोग यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस वो फर्स्ट हाफ में कितना चला। मैंने आपको कहा कि ए से बी का अलग डिस्टेंस निकालेंगे, बी से सी का अलग डिस्टेंस निकालेंगे, सी से डी का अलग डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा। तो वही कर रहे हैं, अभी हम लोग S1 निकाल रहे हैं, दैट इज ए से बी तक का डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। ओके, यहाँ पे s की जगह पे हम लोग S1 रख देंगे क्योंकि हम लोग पहले हाफ के लिए अभी बात कर रहे हैं। तो 2 इंटू ए की जगह पे अभी हम लोगों ने निकाला, ए कितना आया था, ए हमारे पास आया था 4, ये वाला 4, ये हम लोग रखेंगे ए की जगगह पे, S1 की जगह पे S1 ही रहेगा क्योंकि हमें वो निकालना है। v स्क्वायर कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे रखेंगे 20 का स्क्वायर और u की जगह पे रखेंगे 0 का स्क्वायर। तो बस हम लोग यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे। ये देखिए ये बन जाएगा 400 और ये बन जाएगा 8, तो 400/8 यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 50। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस S1 निकल करके आने वाला है, यानी कि फर्स्ट हाफ में वो जो डिस्टेंस चला है वो कितना है, वो है 50 मीटर। तो यहाँ पे वो निकल करके आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, S2 और S3 को भी अलग अलग तरीके से निकालते हैं, सभी में एक ही तरह का फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया है, सेकंड हाफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड हाफ के लिए हमें सबसे पहले 10 सेकंड्स का बात करना है एंड उसके बाद 10 सेकंड्स के आगे बात करना है अगले 6 सेकंड के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरू के 10 सेकंड्स के बारे में बात करते हैं। शुरू के 10 सेकंड में क्या हुआ है, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है और यही कांस्टेंट है, इसी से वो 10 सेकंड्स तक चलते रहता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो है टोटल डिस्टेंस S2 निकाल देंगे, जो कि कितना आ जाएगा 20 × 10 आ जाएगा। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और कितने
टाइम के लिए चल रहा है, तो 10 सेकंड्स टाइम के लिए चल रहा है, 10 सेकंड्स के लिए चल रहा है। तो यहाँ पर से जो डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20 × 10 जो कि होगा 200 मीटर। यहाँ पे देखिए 200 मीटर डिस्टेंस आने वाला है अगले 10 सेकंड्स के लिए। यानी कि शुरू के 5 सेकंड का हम लोगों ने निकाल लिया, उसके बाद फिर हम लोगों ने 10 सेकंड्स का निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें 6 सेकंड्स के लिए निकालना है। ओके, तो 10 सेकंड्स के बाद क्या होता है, अब 10 सेकंड्स के बाद क्या होता है देखिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। यहाँ पर मान लीजिए ए पॉइंट था, यहाँ से यहाँ ये बी पॉइंट है, उसके बाद यहाँ से यहाँ सी पॉइंट है और सी से फाइनली वो डी पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो ध्यान से देखिएगा ए से बी जाते वक्त उसका स्पीड कितना था, ए पे 0 था, बी पे हो गया 20 और टाइम लगा 5 सेकंड्स का। उसके बाद बी से सी जाते वक्त क्या हुआ, उसका स्पीड बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहा, यहाँ 20 तो यहाँ भी 20 और वो 10 सेकंड्स तक के लिए क्या किया, चलते रहा। सी से डी जाते वक्त क्या हुआ, यहाँ पे इसका स्पीड जब 20 था तो यहाँ पे इसका स्पीड कितना हो गया, 0 हो गया और 6 सेकंड्स के लिए वो चला है। ओके, बस इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो बस अब हम लोग इस जगह की बात कर रहे हैं, 10 सेकंड्स के बाद का हम लोग बात कर रहे हैं, इस जगह का हम लोग बात कर रहे हैं, सी से डी तक का बात कर रहे हैं। तो सी से डी में देखिएगा ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वो है 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितना है, वो है 0 मीटर पर सेकंड। क्योंकि यहाँ पे जो बाइक है वो रुक चुका है और इसको ऐसा होने में और ये सारी चीज होने में कितना टाइम लगा है, तो 6 सेकंड का टाइम लगा है। तो यहाँ पे हम लोग अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, S = ut + ½ AT²। ओके, यहाँ पे जो डिस्टेंस हम लोग यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, S3 का हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस यूज करेंगे। तो S3 कितना निकल करके आएगा, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वो है 20, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वो है 20, टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 6 सेकंड्स का। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, हम लोगों ने रखा 20 × 6, उसके बाद प्लस हाफ के बाद ए कितना होगा, ए क्या होता है ध्यान रखिएगा, ए होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अभी फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल है 0, इनिशियल कितना था, इनिशियल अभी हम लोगों ने देखा 20 मीटर पर सेकंड था और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 6 सेकंड्स का। ओके, तो 0 - 20/6 ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे एक्सीलरेशन आ जाएगा। ये हो गया एक्सीलरेशन। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम के स्क्वायर से, क्योंकि ½ AT² है, ए निकालना आप लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, t² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो t था 6, तो 6 का स्क्वायर 36, बस वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए 20 × 6 लिखा हुआ है। 20 × 6 के बाद क्या है, प्लस का हाफ, प्लस का कितना है, हाफ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपका लिखा हुआ है 0 - 20/6 और यहाँ पे है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 6 और यहाँ पे जो 6 का स्क्वायर है, ये दोनों 6 आपस में कट जाएंगे तो सिर्फ ऊपर में एक ही 6 बचेगा। कितना बचेगा, ऊपर में सिर्फ एक ही 6 बचेगा और अंदर का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है माइनस का 20 और बाहर में क्या बचा है, सिर्फ एक 6 बचा है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 20 × 6 कितना होता है, वो होता है 120 और यहाँ पर से ये कट जाएगा 3 बार में और यहाँ पर ये कितना निकल करके आ जाएगा, वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे है माइनस का 20 × 3 यानी कि माइनस का 60, तो ये आ जाएगा 60 मीटर। ओके, तो यहाँ पर जो S3 निकल करके आया है वो आया है 60 मीटर्स। कितना आया है, 60 मीटर्स यहाँ पे S3 निकल करके आया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होने वाला है, टोटल डिस्टेंस होने वाला है S1 + S2 + S3। S1 है 50, S2 है 200 और S3 है 60। तो यहाँ पर से 50 + 200 + 60, तो ये निकल करके आ जाएगा 310 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पर होने वाला है जो वो ट्रैवल करेगा इस पूरे प्रोसेस में। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने बहुत डिटेल में एक एक स्टेप को अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। मैंने यहाँ पे एक एक स्टेप को बहुत डिटेल में समझाने का कोशिश किया है, इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद देखिए अगला आता है 10th क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा 10th क्वेश्चन भी जो है ना वो लगभग 9th क्वेश्चन के जैसा ही है, कॉन्सेप्ट लगभग वही है, लेकिन हाँ हल्का सा एडवांस है, यानी कि 9th क्वेश्चन से हल्का सा अलग है और हल्का सा आपको इसमें ज्यादा सोचना पड़ेगा, इसीलिए इसको भी ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे बोला गया है ए बस इज ट्रेवलिंग एट 36 km/h व्हेन द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्टेकल 30 मीटर अहेड। देखिए एक बस जो है ना वो 36 km/h के स्पीड से चल रहा होता है, जब आगे ड्राइवर देखता है कि कोई ऑब्स्टेकल है। ओके, कितना दूर में है, तो 30 मीटर अहेड, 30 मीटर आगे जो है कोई ऑब्स्टेकल दिखता है, इस तरह से मान लीजिए कोई खतरा दिखता है कि नहीं आगे कुछ रुकावट है, 30 मीटर के आगे कुछ रुकावट है और वो कितने स्पीड से चल रहा है, 36 km/h से चल रहा है। ओके, आगे देखिए द ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकंड्स टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक। अब देखिए जब वो ऑब्स्टेकल को आगे देखता है तो उसको देखने में, देख करके ब्रेक को दाबने में जो टाइम लगता है ना वो लगा है 0.5 सेकंड्स, यानी कि जब वो देखो ऑब्स्टेकल
ऑब्स्टेकल है आगे, और जैसे वो ब्रेक दाबा तो इसके बीच में जो है ना उसे 0.5 सेकंड्स का टाइम लगा, जिसको रिएक्शन टाइम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रिएक्शन टाइम कहा जाता है, यहाँ पे लिख करके नहीं दिया गया, लेकिन उसको रिएक्शन टाइम कहा जाता है कि देखने में और करने में कितना टाइम लगा, वो हो गया रिएक्शन टाइम, कि आपको रिएक्ट करने में कितना टाइम लगा। वंस द ब्रेक इज अप्लाइड द वेलोसिटी ऑफ बस रिड्यूसेस विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल। क्या बोला गया है कि अब देखिए, जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करता है, जैसे ही वो ब्रेक दबाता है, वैसे क्या होता है, बस का जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ घटने लगता है, यानी कि कम होने लगता है, और वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन कितना है, वो है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से उस बस का जो स्पीड है वो कम होने लगता है। तो आपको आगे ये पूछा गया है, विल द बस बी एबल टू स्टॉप, यानी कि ऑब्स्टेकल के आने से पहले क्या बस रुक पाएगा, आगे जो रुकावट है क्या उससे पहले बस रुक पाएगा या फिर नहीं रुक पाएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो बहुत अच्छा कैलकुलेशन यहाँ पर लगेगा, इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आंसर में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात करना पड़ेगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, यानी कि वो इस स्पीड से चल रहा है। तो 36 किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्वेश्चन में यूज करने के लिए क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 36 इंटू 5/18 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड निकल करके आ गया। अब रिएक्शन टाइम कितना उसको लगा वो लिख देंगे, रिएक्शन टाइम उसको लगा 0.5 सेकंड, रिटार्डेशन कितना हुआ, वो हुआ -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस यानी कि जो रुकावट है उसका डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस है 30 मीटर का। देखिए अगर वो 30 मीटर से पहले रुक जाता है तब तो ठीक है, नहीं रुकता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। बस वही कैलकुलेट करना है कि 30 के आगे रुका है फिर 30 से पहले ही वो रुक चुका था। देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन टाइम, यानी कि जब वो देखा, जैसे ऑब्स्टेकल को देखा और ऑब्स्टेकल को देख के जितना उसको टाइम लगा ब्रेक दबाने में, उतने देर में तो बस चल ही रहा होगा और उसी स्पीड से चल रहा होगा। तो वही हम लोग निकाल लेंगे कि रिएक्शन टाइम में, यानी कि जब वो ऑब्स्टेकल को देखा और ब्रेक दबाया, तो उन दोनों टाइम के बीच में, उन दोनों चीजों के बीच में जो टाइम था उसमें वो कितना डिस्टेंस चल गया। तो बस डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम के दौरान वो कितना डिस्टेंस चला, तो कितनी स्पीड से चल रहा है सबको पता है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और टाइम उसको कितना लगा, 0.5 सेकंड्स लगा। तो 10 इंटू 0.5 यहाँ पर से निकल करके आ जाएगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल कितना होने वाला है, 5 मीटर का होने वाला है। उसके बाद देखिए डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर ब्रेकिंग, अब ब्रेक मारने के बाद वो कितना डिस्टेंस चला, ध्यान दीजिएगा। ब्रेक मारने के बाद जो रिटार्डेशन है वो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो बहुत ज्यादा तकलीफ करने की आवश्यकता नहीं है, बस वैल्यूज को पुट करना है। फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग 2as = v² - u², ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। 2 × a, देखिए 2 × a, एक जगह पे हम लोग रखेंगे माइनस का 2.5, उसके बाद s के जगह पे हम लोग s को ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू v² - का u²। फाइनली उसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया है, फाइनली उसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो गया है। एंड इनिशियल वेलोसिटी किस स्पीड से वो चल रहा था, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, उसको भी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा 2 × a को जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 × 2.5 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5s इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 0 माइनस का 100, ये निकल करके आ जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा और s का वैल्यू आ जाएगा 20, यानी कि ब्रेक मारने के बाद वो कितना डिस्टेंस चलेगा, रुकने से पहले वो 20 मीटर चल जाएगा। कितना चल जाएगा, 20 मीटर चल जाएगा। और रिएक्शन टाइम में वो कितना चला, रिएक्शन टाइम में वो 5 मीटर चला, यानी कि टोटल डिस्टेंस जब वो देखा और ब्रेक मारा उसमें वो 5 मीटर चल चुका था, एंड ब्रेक मारने के बाद रुकने में वो 20 मीटर और चल गया। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना चला, टोटल डिस्टेंस वो चला 5 मीटर प्लस का 20 मीटर, यानी कि यहाँ पर से निकल करके आ गया 25 मीटर। ध्यान दीजिएगा ऑब्स्टेकल कितना आगे था, ऑब्स्टेकल जो है वो 30 मीटर पर था, लेकिन वो रुक कितने में गया, रुक गया वो 25 मीटर में, यानी कि कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सेफ डिस्टेंस में वो रुक चुका है। सो बस लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, सिंस 25 मीटर इज लेस देन 30 मीटर द बस विल स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल, यानी कि 25 मीटर जो है वो 30 मीटर से जो कि कम है, तो जो बस है ना वो ऑब्स्टेकल तक पहुंचने से पहले ही रुक जाएगा, ऑब्स्टेकल तक वो नहीं पहुंचेगा, ऑब्स्टेकल से 5 मीटर पहले ही वो रुक जाएगा। ओके,
तो बच्चों यहाँ पर आकर के आपका 10th क्वेश्चन पूरा होता है एंड इस वीडियो में हम लोग 10th क्वेश्चन तक ही रखेंगे। आप देख रहे हैं वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, तो एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या किया था, 1 से 5 तक किया था। पार्ट 2 में हम लोगों ने 6 से 10 तक कर लिया एंड पार्ट 3 में इसके आगे आपको जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे मैं आपको करवा दूंगा। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। देखिए सारे क्वेश्चन अगर मैं चाहूँ तो एक ही वीडियो में करवा सकता हूँ, लेकिन वीडियो जो है ना ज्यादा लंबा हो जाएगा एंड आपको भी चूंकि रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आप देख रहे हैं अच्छे लेवल के हैं, न्यूमेरिकल अच्छे आपको दिए गए हैं, इसीलिए सारे क्वेश्चंस मैंने जो भी आपको करवाए हैं आई होप आप साथ ही साथ लिखते चले होंगे। अगर आपने लिखा है ना तो जैसे ये वीडियो खत्म होता है आप लोग क्या कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। बाकी मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। आपका एक एक अच्छा कमेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए क्लास 9 का पूरा कंटेंट देने वाले हैं। क्योंकि हम आपको क्लास 9 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें, एक एक सब्जेक्ट, एक एक एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और जो बुक्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर अभी तक आप लोगों ने एनसीईआरटी के बुक्स नहीं खरीदे हैं तो बच्चों देर मत कीजिए, बुक्स मार्केट में आ चुके हैं। एटलीस्ट मेन सब्जेक्ट्स के बुक आप लोग जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए। सारे बुक्स आपको टैग प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। एंड हाँ, सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी जो भी सब्जेक्ट बच गया ना उसका वीडियो हम लोग सेकंड चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।